जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2026 जो कि दोस्तों ये आपका लेटेस्ट मार्केट में आया हुआ है ये बुक। और दोस्तों बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम सेट नंबर 2 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न को, जो कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। आज का पहला आपका प्रश्न दिया गया सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है। एक तरफ दोस्तों आपके अभ्यास दिए गए हैं और एक तरफ आपके आयोजन स्थल दिए गए हैं। पहला आपका है मिलन 2026, इसका आयोजन दोस्तों विशाखापट्टनम में किया गया। इसके बाद दोस्तों मित्र शक्ति 2025 का आयोजन दोस्तों बेलगावी कर्नाटक में किया गया है। इसके बाद दोस्तों बात करें अखंड प्रहार, इसका आयोजन दोस्तों जैसलमेर में कहाँ किया गया है, तो अखंड प्रहार का जो आयोजन है इसका दोस्तों जैसलमेर में किया गया है। और विनबैक्स का आयोजन दोस्तों हनोई में किया गया है। कहाँ किया गया है, हनोई में किया गया है। यानी कि दोस्तों ए का हो जाएगा आपका 4, क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। इसके बाद मित्र शक्ति 2025 का हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा में, यानी कि बेलगावी में। और अखंड प्रहार दोस्तों इसका हो जाएगा जैसलमेर राजस्थान में। और विनबैक्स का आयोजन दोस्तों हनोई में किया गया है। कहाँ किया गया है, हनोई में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1। दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 2 दिया गया है मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2026। क्या प्रश्न है आपका कि मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2026। क्या हो जाएगा, 2026। प्रश्न संख्या 3 दिया गया संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डैश पर होस्ट किया गया है। तो दोस्तों किस पे होस्ट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मेघराज 2.0। क्या हो जाएगा, मेघराज 2.0। क्या है प्रश्न आपका, संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और मेघराज 2.0 पर होस्ट किया गया है। अगला आपका प्रश्न दिया गया कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीते का तीसरा निवास स्थान बनेगा। क्या पूछा गया है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीता का तीसरा निवास स्थान बनेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा, नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है भारत ने आधिकारिक तौर पर आयनी एयरबस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। आयनी एयरबेस किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजिकिस्तान। क्या प्रश्न है, भारत ने अफगानिस्तान भारत ने आधिकारिक तौर पर आयनी एयरबस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। आयनी एयरबस जो है एयरबेस किस देश में स्थित है, तो ताजिकिस्तान में। कहाँ स्थित है, ताजिकिस्तान में। अगला आपका प्रश्न है भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम। भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 के मेजबानी करने वाला है, तो राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम। 7 नंबर आपका प्रश्न दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है का उद्घाटन किस
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। क्या प्रश्न है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया? छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। प्रश्न संख्या दोस्तों 8 दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मगुंधवा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो दोस्तों ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया। क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 9 दिया गया, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। क्या है प्रश्न आपका? राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 10 दिया गया है, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दे। सत्य कथन आपको बताना है। पहला आपका है कि रामदरस मिश्र का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अगला आपका प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे हॉकी खेल से संबंधित है। तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य आपका हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों ही आपके बिल्कुल सही है। रामदरस मिश्र का निधन हो गया है, वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे, और प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे दोस्तों हॉकी से संबंधित थे। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 11 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? गोगा बिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? गोगा बिल दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। ये दोस्तों बिहार राज्य में है। कौन से राज्य में है? बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला आपका निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 13 दिया गया है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। क्या है प्रश्न आपका? भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका। अगला आपका है, भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा। किसे? तो ये आपका एक नौसेना सेवानिवृत्त युद्धपोत है जिसका नाम है INS गोमती, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय में इसे रखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 15 दिया गया है, उज्बेकिस्तान के जो है समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। क्या बोला गया है कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का जो है गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? तो दोस्तों लखनऊ को। किसे? लखनऊ को। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 16 दिया गया है। 16 नंबर आपका प्रश्न क्या दिया गया है? 16 नंबर आपका प्रश्न है,
संन्यास की घोषणा करने वाला भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हैं? तो रोहन बोपन्ना को बताना है। तो रोहन बोपन्ना जो है ये दोस्तों आपके टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला आपका है, किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को जो है अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या बोला है? किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 दिया गया है कि किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक सेवेलियर डे ल ऑर्डो नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुनील कांत मुंजाल को। किसे? सुनील कांत मुंजाल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है सेवेलियर डे ल ऑर्डो नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया है। अगला आपका है, किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलीट प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। क्या पूछा गया है कि किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। अगला आपका 20 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा स्वीडन। किस देश ने बोला गया है कि निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो स्वीडन। अगला आपका, किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र हो जाएगा। बोला गया है किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी स्पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 22 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया गया है? क्या बोला गया कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेचूका। क्या हो जाएगा? मेचूका। किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीज़न ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूक फैलाने के लिए उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। क्या बोला गया कि किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूक फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया है? तो दोस्तों पंजाब राज्य ने शुरू किया है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 24 नंबर प्रश्न दिया गया, कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंध कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि मालदीव। क्या बोला गया कि कौन सा देश धूम्रपान पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को भी कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंध कर दिया गया है? तो वो दोस्तों आपका मालदीव देश है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 25 नंबर प्रश्न दिया गया, किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है? जो भारत में अपना हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या बोला गया? किस राज्य के प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 26 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? किस वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए
इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या बोला गया है? किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा, जो कि ऑप्शन बी राइट है। अगला आपका 27 नंबर प्रश्न दिया गया G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 62%। क्या बोला गया कि G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 62%। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 28 नंबर आपका प्रश्न दिया गया असत्य कथन का चयन करें और कूट का सही सहायता से उत्तर चुनें। गलत कथन आपको चयन करना है। पहला आपका है नोंगरेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में जो है मनाया जाता है। चवांग कुट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों बताना है कौन सा सही है? तो दोस्तों ना तो 1 और ना ही 2 आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 29 दिया गया है। क्या प्रश्न दिया गया है? भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले जो है स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, यानी कि किसके द्वारा ये वंदे मातरम लिखा गया था और पहली बार कब गाया गया था। इसका आंसर आप सभी को कॉमेंट बॉक्स में बताना है। 30 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कैबिनेट के नियुक्ति समिति ने जो है राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में डैश को पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यायमूर्ति अशोक भूषण। क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति अशोक भूषण। क्या बोला गया? कैबिनेट के नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति अशोक भूषण को पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 31 दिया गया है समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोची। क्या हो जाएगा? कोची। क्या बोला गया कि समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो कोची में। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का वेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 33 दिया गया हरुण रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीसरे स्थान पे। कितने नंबर पे? तीसरे स्थान पे। कौन सा देश 2026 में एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। क्या बोला गया कि कौन सा देश 2026 में एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। 35 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवांशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात। अगला आपका प्रश्न है भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 46.2% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 56.35%।
25% आपका राइट आंसर है। 37 नंबर आपका प्रश्न है, किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। क्या हो जाएगा? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे हो जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 38 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका, निम्न में से किसे उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा डेविड असजले। क्या आपका है, निम्न में से किसे उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? तो डेविड असजले। अगला आपका, केंद्रीय विद्युत मंत्री किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा। अगला आपका 40 नंबर प्रश्न दिया गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कुल मामला 25% है? क्या बोला गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामले की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कुल मामले का 25% है? तो वो दोस्तों आपका भारत है। क्या है? भारत। अगला आपका, भारत ने किस देश के साथ जो है पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता सार हेतु एक जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। क्या हो जाएगा? वियतनाम आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 42 दिया गया है, विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। क्या बोला गया है? विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50 मेगावाट प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 43 दिया गया है कि कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथोपिया। क्या हो जाएगा? इथोपिया आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 44 दिया गया है। प्रश्न संख्या दोस्तों 44 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया जिसका उद्देश्य अपने स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का जो है आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली का अधिक स्मार्ट, पारदर्शिता और सुलभ बनाना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 दिया गया है कि किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? JSW एनर्जी लिमिटेड। क्या हो जाएगा? JSW एनर्जी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। क्या बोला गया है कि कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। अगला आपका 47 नंबर प्रश्न दिया गया, किस पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रतिबंध निर्देशक और कार्यकारी अधिकारी जो है नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवेक सिंगला। क्या हो जाएगा? विवेक सिंगला। बोला गया किस पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निर्देशक और कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति किया गया है? तो विवेक सिंगला। अगला आपका सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन से 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका जो
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुंगबुक और पुमटोंग पुलित। क्या हो जाएगा? तुंगबुक और पुमटोंग पुलित। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों 49 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग्स में टॉपर अचीवर के रूप में उभरा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। क्या बोला गया? कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ जो है डूइंग बिजनेस रेटिंग में टॉप अचीवर के रूप में उभरा है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला आपका है कोलम के बीच लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोलम के बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कोलम पूछा गया कि कौन से राज्य में स्थित है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। कोलम के बीच में लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोलम के बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों आपका केरल में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। दोस्तों अगले वीडियो में हम सेट नंबर 3 के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।